सच्चे रिश्ते। इंसान दुनिया में अपना शरीर और रिश्ता लेकर जन्म लेता है। बाद में कुछ रिश्ते खुद बनाता है, जिसकी बुनियाद विश्वास होती है। ये और बात है कि उसी में से कुछ रिश्तों की बुनियाद ज़रूरतों पर भी रखी जाती हैं। ज़रूरतें जिस दिन पूरी हो जाती हैं, फिर कभी ना जागने के लिए वही रिश्ते सो जाते हैं और जागते भी हैं तो नई ज़रूरतों और नए रिश्तों के पीछे भागते हैं। नए रिश्तों को बनाने के साथ साथ पुराने रिश्तों को भी संभाल कर रखना चाहिए। रिश्तों को वक्त देना उतना ही ज़रूरी है जितना पौधों को पानी देना। समाज में अक्सर देखा जाता है कि किसी के लिए समंदर भर प्यार लुटाकर बस एक बार उससे यह कह दीजिए कि यहाँ पर आप गलत हो, पल भर में प्यार भरा समंदर सूख जाता है। दरअसल ऐसे ही खोखले रिश्तों को उम्र भर घुट घुट कर ढोने की मायावी कहानी का नाम जिंदगी है। यहां हम ताउम्र ऐसे ही खोखले रिश्तों को दम भरते हुए जी लेते हैं, क्योंकि हम सबको लगता है कि इसे उजागर कर दें तो दुनिया क्या सोचेगी। अरे वही दुनिया जिसमें सच्चाई का इतना भी साहस नहीं कि समंदर भर गहरे रिश्ते का मान रख सके, यहां किसे सोचने की फुर्सत है कि आपके भीतर उनके लिए कितना प्यार था। इसी समाज में कभी गरीबी की खातिर रिश्तों की बलि चढ़ जाती है, कभी चमकीले बनावटी रिश्तों के सामने सच्चे रिश्ते उपेक्षित महसूस करते हैं। यहाँ जीवन में, घर परिवार में कदम कदम पर ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो यह कहते हैं कि हमने एक दूसरे के लिए प्यार में खूब दम भरे, बहुत एहसान किया। दरअसल किसी के साथ कुछ करके उसे भूल जाना चाहिए। हम जहां होते हैं वहां एक छोटी सी दुनिया रच लेते हैं। हमारे बड़े होने के साथ साथ रिश्तों का यह जाल फैलता जाता है। हम सिर्फ खूनी रिश्तों से ही संतुष्ट नहीं होते। सुखमय और आनंदमय जीवन जीने के लिए हमें पूरा समाज चाहिए। दूसरों से संबंध बनाने और निर्वाह करने की भावना हमारे अकेलेपन की निराशा और पीड़ा को कम करने में सहायक होती है। इस कार्य में प्रकृति भी सहायक होती है। हमारी सभी ऋतुएं, बादल, फसलें, जंगल, वृक्ष, नदियां और झरने सब हमारी जीवन यात्रा के साथी बन जाते हैं। पर्वत हमें ऊंचा उठना सिखाते हैं, समुद्र गंभीरता का सबक देते हैं, पृथ्वी सहना सिखाती है और बिजलियां हमारे शौर्य को उत्तेजना देती। कई क्षेत्रों में अब भी जंग लगी परंपराएं कटीली झाड़ियों की तरह उगी हुई हैं। इंसानी मानसिकता व्यवहार को असामाजिक सांचों में ढालती है। अमीरी गरीबी की खाई रिश्तों में हमेशा देखने को और सुनने को मिलती है। सही माना जाए तो समाज में दो समुदाय देखने को मिलते हैं, एक अमीर और दूसरा गरीब। यही एक दूसरे के असली रिश्तेदार होते हैं। संबंधों का दारोमदार स्वस्थ संवाद पर टिका रहता है। संवाद के माध्यम से हम हर्षोल्लास, व्यथाएं, चिंताएं और निजी सरोकार साझा करते हुए सकारात्मक और संतुष्ट जीवन बिता पाते हैं। जिस तरह उचित पैदावार के लिए खरपतवार और अन्य अवांछित अंशों को काट छाट निर्धारित समय पर सिंचाई और
उर्वरक डालना आवश्यक है, इसी तरह संबंधों में अनायास उभरती शंकाओं और भ्रांतियों को खुले संवाद से निष्क्रिय करना आवश्यक है। परिजनों, मित्रों, सहकर्मियों आदि से संबंधों को समय समय पर तरोताजा रखने के प्रयास करने चाहिए, अन्यथा यह निष्प्राण हो जाएंगे। जिंदगी में सफलता के मानक रुपए पैसे नहीं, बल्कि सच्चे रिश्ते हैं, क्योंकि सच्चे रिश्ते स्वार्थ से परे होते हैं। कितने दुख की बात है कि अक्सर रिश्तों में किसी निराधार बात के कारण वर्षों से साथ रहने वाले लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम किसी दूसरे की बात पर भरोसा कर उसका अंधानुकरण करने लगते हैं, यानी हम अपने मन की कुंजी किसी और को सौंप देते हैं। फिर जैसा वह चाहता है वैसा हम करते हैं। सत्य जितना सुंदर होता है, असत्य उतना ही कुरूप होता है। असत्य का ऐसा ही एक स्वरूप है अफवाह। अफवाह यानी आभासी होकर भी प्रकट होने वाली सूचना। यह अफवाह बड़ी घातक होती है। इसके कारण पृथ्वी न जाने कितनी बार रक्त रंजित हुई और न मालूम कितने मानवीय रिश्ते तार तार हुए। अब वह जमाना नहीं रहा जब रिश्ते निभाने के लिए लोग अपनी खुशियां कुर्बान कर देते थे। अब तो जमाना यह है जब लोग अपनी खुशियों के लिए रिश्ते को कुर्बान कर देते हैं। जिस तरह बल्ब का बाहरी कांच या अंदर का तार प्रकाश नहीं देता, बल्कि उस तार में प्रवाहित होने वाली बिजली की शक्ति से बल्ब जलता है। बल्ब बिजली के बगैर निरर्थक है। उसी तरह रिश्ते में प्रवाहित होने वाले प्यार से रिश्ते में चमक और आकर्षण होता है। रिश्ते कितने भी गहरे और नजदीकी क्यों ना हो, प्यार के बगैर निरर्थक हैं।